जिंदाबाद। पत्रकार एकता जिंदाबाद। पत्रकारों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिंदाबाद। श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा, हमारी मांगे, हमारी मांगे, पत्रकार सुरक्षा कानून, पत्रकार सुरक्षा कानून, पत्रकारों का शोषण बंद करो, पत्रकारों का शोषण बंद करो। ये जो पत्रकार की जो समस्या है, जो इन्होंने रिजर्वेशन जो ट्रेन में जो पत्रकारों को जो 50% कंसेशन दिया गया था और कोरोना काल में जो इन्होंने बंद कर दिया था, उसको तत्काल प्रभाव से इसको पुनः चालू किया जाए। और जो आज हम चारों तरफ जो देश में जो पत्रकारों पर जो हमले हो रहे हैं, ये सरकार से मांग करेंगे कि पत्रकार सुरक्षा कानून का तुरंत हिंदुस्तान में लागू किया जाए, जिससे कि पत्रकारों पे जो हमले हो रहे हैं वो तुरंत बंद हों। जब तक ये पत्रकार सुरक्षा कानून नहीं बनेगा, जब तक पत्रकारों पर हमले नहीं रुकेंगे। और ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे पत्रकारों के हमले तत्काल प्रभाव से रुकने ही नहीं चाहिए। ऐसे लोग जो पत्रकारों पर हमले करते हैं, उनके विरुद्ध सख्त सख्त कार्रवाई का प्रावधान उसमें होना चाहिए। एक जो इन्होंने जो पेंशन की जो मांग रखी है, मैं चाहूंगा कि समस्त प्रदेशों में जो जितने भी राज्य हैं, सभी पत्रकार बंधु अपनी अपनी सरकारों से ये मांग करें, कम से कम 25,000 पेंशन तो कम से कम मिलनी ही चाहिए। देश की आजादी में सभी का योगदान था, जिसमें पत्रकारों का भी विशेष योगदान रहा है। आज हमें चौथा स्तंभ कहते तो जरूर है, लेकिन कोई भी संवैधानिक मान्यता हमको नहीं है। हम सिर्फ नाम के चौथे स्तंभ कहलाते हैं, लेकिन कोई सुविधाएं नहीं दी जाती है। और जो 3 स्तंभ हैं वो कहते हैं कि उसका पूरा आनंद ले रहे हैं। जो नेता है, एक बार चाहे वो 2 साल अगर विधायक रह लेता है तो उसको सारी सुविधाओं के अलावा आजीवन पेंशन भी दी जाती है। क्या इस देश की आजादी में सिर्फ इन नेताओं का योगदान है? त्याग और तपस्या के बल पर इस आजादी में भाग लिया जाने कितने पत्रकारों ने वो शहीद हुए थे। आज सरकार उनके परिवारों को भी कोई सुविधा नहीं दे रही है। मेरी मांग है कि इसमें तत्काल जो है क्या है, पत्रकारों को पेंशन दी जाए, उनके परिजनों को भी उनके मरणानुपरांत उनको भी पेंशन दी जाए। और उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि शीघ्र से शीघ्र पेंशन योजना यूपी में लागू करेंगे, लेकिन अभी उनकी सिर्फ घोषणा ही घोषणा है, उन्होंने भी अभी तक इसको लागू नहीं किया है। मैं इस मंच के माध्यम से प्रदेश सरकार यूपी को भी चेतावनी देता हूं कि या तो वो शीघ्र इस पे लागू पेंशन योजना लागू करे, नहीं लखनऊ में भी शीघ्र उपजा के द्वारा एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाने वाला है। और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी हमें इस बात में समर्थन दें आगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। आज ये हरियाणा के पत्रकारों के लिए गर्व और फख्र की बात है कि इस हरियाणा के इतिहास के अंदर पहली बार किसी संगठन ने जब तक बच्चा नहीं रोता दिल्ली के दिल में जंतर मंत्र के ऊपर पत्रकार साथियों की ऐसा नहीं होना चाहिए। मांगों को लेकर किसी संगठन ने हिम्मत दिखाई तो वो आपका संगठन है श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा। ये मैं नहीं, ये हम की ताकत है। कहते हैं एकता में बल होता है। आप सभी साथियों ने हमारे श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा की संस्थापक एवं प्रदेश अध्यक्ष
डॉक्टर इंदु बंसल जी हमारी समस्याओं की तरफ प्रवक्ता एवं महासचिव, हमारे उत्तर प्रदेश में छोटे भाई नवीन बंसल जी एक ऐसी ने जो योजना चलाई है, 1 साल पहले एक मुहिम शुरू करी थी, एक ऐसी उस मुहिम को, किया है कि वन टाइम टैक्स जमा करो। उस विचारधारा को मेरे भाई वन टैक्स जमा करो। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर आप नहीं हमारे पत्रकार साथियों ने लागू कर सकते हैं, अपने हक हकूक को सुरक्षित जानकर किसी भाई के पास 2 साल बचे, डॉक्टर इंदु बंसल जी पर विश्वास जताया 1 साल टैक्स जमा कर दो। और संगठन से जुड़े। अपने मीडिया के माध्यम से, ये आपकी के माध्यम से, एकता थी भाइयों के माध्यम से कि आज कहना चाहता हूँ, इंदु बंसल जी आपने अपना फैसला आपके ध्वज को उठाकर जितने कॉमन अपनी वो कभी भी पत्रकार संघ की मांगों को लेकर, पत्रकारों की मांगों को लेकर, उनके हक हकूक की बात को लेकर सरकार, चाहे प्रदेश की हो, और श्रीमान महोदय चाहे वो केंद्र की हो, कृपा करें, दिल्ली पूरे भारत का दिल है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इससे अच्छा स्थान नहीं हो सकता था। डॉक्टर इंदु बंसल जी ने जंतर मंत्र के ऊपर आपकी मांगों के लिए यहाँ एक महाधरना का आयोजन किया, जिसमें हरियाणा प्रदेश के सैकड़ों पत्रकार साथी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और अपनी मांगों को यहाँ लेकर धरने पे स्तर पर बैठे हुए हैं। तो साथियों, हमारे जो पत्रकार साथी हैं, सरकार और जनता के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं, परंतु इतना कुछ करना, जनता की बातों को सरकार तक पहुंचाना और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाना, ताकि एक छोर से दूसरे छोर तक प्रदेश या केंद्र में बैठे, पूरे भारत या हरियाणा में बैठे जो हमारे योजना का लाभ उठाना चाहते, लाभ पात्र वंचित न रह जाए, तो एक सूचना देने का कार्य करते हैं हमारे पत्रकार साथी, लोगों को जागरूक करने का साथी कार्य कर रहे हैं। परंतु हैरत की बात तो यह है कि कहने को तो हम कार्य प्रणाली में चौथे स्तंभ का स्थान ग्रहण करते हैं, परंतु इस चौथे पिलर को हमारे राजनीतिक लोगों द्वारा उपेक्षित किया जा रहा है, उसके हक से उसको वंचित किया जा रहा है। इसमें इन नेताओं का दोष नहीं है, ये दोष भी हमारा है। कोई भी साथी एमएलए एमपी बनता है तो वो लोकल जो जगह होती है, विधानसभा या लोकसभा, वो वहीं से प्रतिनिधित्व करने का साथ शुरू करता है और वो चुनकर चला जाता है। हमारे पत्रकार साथी उसको, उसकी विचारधारा को जनता को बताते हैं, जनता उनको चुनकर भेज देती है। तो हम कुछ साथी उस एमएलए, एमपी या मंत्री या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक सीमित, अपनी तक सीमित रख लेते हैं। ये खामियाजा हमें इसलिए भुगतना पड़ रहा है कि हम सिर्फ अपनी अपनी सोचते हैं, सभी की नहीं सोचते। तो ये धरने का जो माध्यम है, ये जो हमारा संघीय पत्रकार संघ है, ये मैं नहीं, हम की विचारधारा को लेकर चलता है। और सभी साथी आज इन मांगों को पूरी करने के लिए, हरियाणा सरकार को चेताने के लिए, केंद्र सरकार को चेताने के लिए हम अपनी आवाजों को लेकर यहाँ एकत्रित हुए। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और समस्त मंत्रिमंडल को यहाँ से आग्रह करता हूँ कि हमारे देश प्रदेश के पत्रकारों की मांगों को विचार करें, उन्हें लागू करें, हमारे पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान करें, पेंशन योजना लागू करें जो 25,000 कम से कम रखी जाए, ताकि हमारे पत्रकार साथी जो भी हैं वो अपने आप को महफूज समझे, बेझिझक निर्भीक पत्रकारिता का कार्य कर सके। जय हिंद, जय हरियाणा। प्रदेश अध्यक्ष यहाँ मौजूद है। आपने उनसे ही क्वेश्चन किया कि मेरे दिल्ली के साथी
श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा जुड़ सकते हैं। तो साथियों, मैं आपको जंतर मंत्र के इस पवित्र प्रांगण से आपको आश्वासन देता हूं कि भविष्य के अंदर जैसे ही हमारा संघ राष्ट्रीयकरण की तरफ बढ़ेगा तो मैं वादा करता हूं दिल्ली के पत्रकार साथियों से कि सबसे पहले दिल्ली राज्य के पत्रकारों को श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा से जोड़ा जाएगा। पत्रकार एकता। साथियों, वैसे तो बहुत से साथी होते हैं, अभी कई साथियों ने कहा कि पत्रकारों पर आरोप लगते रहते हैं। भाई मेरे, ये जीवन आरोप प्रत्यारोप का तो है ही, क्योंकि हम किसी की तरफ उंगली उठाते तो तीन तो हमारी तरफ भी होती। हम किसी नेता से, किसी अधिकारी से, किसी साथी से, किसी सोशल वर्कर से जब उसके सामने क्वेश्चन करते हैं तो उसकी तरफ तो एक ही उंगली होती है, तीन तो हमारी तरफ ही बोलती है। तो साथियों, श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा का धीरे धीरे विस्तारीकरण किया जा रहा है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हमारा भारत का दिल दिल्ली हो। साथियों, आप सभी श्रमजीवी पत्रकार संघ की तरफ आश्वस्त रहे, आपके हक और हकूक को कभी ठेस नहीं पहुंचने दी जाएगी, क्योंकि किसी एक साथी के साथ अत्याचार और हमारा चुप होना कहीं ना कहीं हमारी नालायकी नेग्लिजेंसी है। हम किसी भी पत्रकार साथी के साथ अत्याचार सहन नहीं करेंगे, उसकी उपेक्षा सहन नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी व्यक्ति की जाए, बर्दाश्त नहीं होगी। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। जय हिंद, जय हरियाणा। सबसे पहले मैं जंतर मंतर की भूमि को नमन करती हूँ और मेरी आवाज, मेरी ताकत मेरे सभी पत्रकार साथी जो ना केवल हरियाणा के अलग अलग जिलों से अभी तो आज अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुंचे हैं, उन सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ। और श्रमजीवी पत्रकार संघ की ये ताकत है कि आज हम सब साथ हैं। आप विश्वास रखिए, हमारी हक हमें मिलकर रहेंगे। मुझसे पहले जिन्होंने भी कहा कि हमारी मांगे हैं, बहुत सी मांगे हमने सरकार के सामने रखी है। मैं कहना चाहूंगी, हमारी मांगे नहीं है, ये हमारा हक है और हम अपना हक लेकर रहेंगे। मैं आपको कहना चाहूंगी, सबसे पहले श्रमजीवी पत्रकार संघ का ये ऐतिहासिक महाधरना 22 मार्च 2026 ये हम सबकी जीत है। ये ऐतिहासिक महाधरना आज जंतर मंतर पर हुआ है और आप विश्वास रखिए, ये महाधरना पत्रकारों की दिशा और दशा को बदलने में मील का पत्थर साबित होगा। आज श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा केवल हरियाणा के लिए अभी तो अपने सारे पत्रकारों की आवाज बनकर जंतर मंतर से गरजा है। मेरे एक पत्रकार साथी ने अभी एक प्रश्न किया था कि मैम आप हरियाणा के लिए आवाज उठा रही हैं। नहीं, हरियाणा के लिए तो है ही, और इसी तरह से हमारी मांगे केंद्र सरकार से भी है। सरकार को कहना चाहते हैं कि पत्रकारों का साथ दे। पत्रकार आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है, सिर्फ सुना जाता है। लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ आप सभी मेरे साथी हैं, मेरी आवाज है। आप बताइए, क्या आपको बाकी तीनों आधार स्तंभ की तरह मान और सम्मान मिलता है? अगर नहीं मिलता तो मान और सम्मान हम लेकर रहेंगे। और यहाँ एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहती हूँ, अभी मेरे एक साथी बागी जी हैं, राजस्थान से आए हैं। बागी जी, मैं आपसे चाहूंगी कि आप सुने, आपने कहा
की संख्या कम है, तो मेरी शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। इफ यू शाइन लाइक ए सन, फर्स्ट यू बर्न लाइक ए सन। आपको ऐसा करना होगा, आपको एकजुट रहना होगा। ये श्रमजीवी पत्रकार संघ की ताकत है। और एक बात, सभी मुझे सुन रहे हैं और सरकार तक आज हमारी आवाज प्रत्यक्ष रूप से जा रही है। आज का ये महाधरना आगे आने वाले समय में अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो ये महाधरने का रूप लेगा। इस धरने को कोई नहीं रोक सकता, जन आंदोलन बनेगा ये महाधरना। जैसे कि अभी राहुल लेहन जी ने भी कहा था कि हम आपके साथ हैं। सभी पत्रकार एकजुट होकर अपनी आवाज को, अपने हक के लिए सरकार के सामने अपनी मांगे रख रहे हैं। आज हम अपना मांग पत्र आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को व माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को भी सौंपेंगे और मैं उनसे ये उम्मीद करूंगी कि हमारा हक हमें मिलकर रहे। अब मैं आपसे ये सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि एक रहे, एकजुट होकर रहे। श्रमजीवी पत्रकार संघ हर कदम पर आपके साथ है, हर स्थिति में आपके साथ है। कोई भी पत्रकार अकेला नहीं है। श्रमजीवी पत्रकार संघ मैं नहीं, हम है। समय सीमा है तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी, पुनः एक बार आज के सफल आयोजन के लिए समस्त पत्रकारों को जो दूर दूर से आए हैं बधाई देना चाहूंगी। एक बार अपनी आवाज को दूर तक पहुंचा दीजिए। मेरे साथ एक बार सच्चे मन से नारा लगाइए, पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद, श्रमजीवी पत्रकार संघ जिंदाबाद, श्रमजीवी पत्रकार संघ